हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई कक्षा के अंतर्गत और एक और नए अपडेट के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज की अपनी इस कक्षा के अंतर्गत हम लोग दोस्तों दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है आपकी दोस्तों टीआरई 3.0 री एग्जाम के अंतर्गत जो विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट करना था वो, और साथ ही साथ में उनको जो 12 से 14 दिन की ट्रेनिंग पे भेजना था वो, उसके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है। और आप लोग अपनी जल्दी कमर कस लीजिए, जल्दी आप लोगों को स्कूल अलॉट एंड ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। क्या खबर निकल कर आई है? एक है दोस्तों कल देर रात की और एक है दोस्तों आज की अपडेट। दोनों के दोनों अपडेट के ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। तो यदि दोस्तों आप शिक्षा विभाग के साइड के ऊपर जाओगे तो ऑफिशियल आप लोगों को लेटर देखने को मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो देखो दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये लेटर वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब ये लेटर क्या है और इस लेटर में क्या कहा गया है? देखो, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिया गया और ये 25 मार्च, आज है अपना दोस्तों क्या, 26 मार्च, यानी कि ये कल का लेटर है। कई जगह पर आप लोगों को देखने को मिल गया होगा क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें आपको अपडेट मिल ही जाती है। क्या कहा गया इसमें? ये पूरा का पूरा लेटर लिखा गया और विषय दिया गया दोस्तों टीओटी हेतु व्याख्यातों को प्रतिनियुक्त करने के संबंध में। तो पहली बात, ये व्याख्यातों होते क्या है और किस चीज के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। तो यदि आप इस पूरे के पूरे लेटर को पढ़ते हो तब आपको इस चीज के बारे में जानकारी मिलती है। पूरा लेटर पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना बता देता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जो नव चयनित विद्यालय अध्यापकों को 2 हफ्ते यानी कि जो 12 से 14 दिन की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग देंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं टीचर बना हूं, आप भी कई टीचर बने होंगे जो कि वीडियो देख रहे हैं, अधिकतर टीचर बन ही गए होंगे। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो जानकारी लेने के लिए देख रहे होंगे, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए कोई ना कोई होता है हमेशा। आप लोगों को पता है जो ये 12 दिन की ट्रेनिंग होनी है, उनके लिए कोई करवाया जाता है जो प्रशिक्षण हो, तो उनको भी तो ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनको 2 दिन की ट्रेनिंग, जैसे हम टीचरों को दी जाएगी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो हमें ट्रेनिंग देते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है 2 दिन की। अब वहीं पर ही दोस्तों ये बात करी गई है उन्हीं व्याख्यातों के ऊपर, यानी कि व्याख्यात तो वो है जो कि टीचर को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उन ट्रेनिंग देने वालों को भी ट्रेनिंग दी जाती है ना कि उनको ट्रेनिंग में देना क्या है, समझाना क्या है, सिखाना क्या है। तो उनके बारे में बात करी गई है। यहां पर यही बात करा गया है कि 27 और 28 मार्च 2025 को 10 बजे से 5:30 बजे तक जो परिषद परिसर है उसमें आयोजित किया गया है। यानी कि जो टीचरों को ट्रेनिंग देने वाले, उनकी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है दोस्तों दिनांक 27-28 मार्च को। तो जिनको भी ट्रेनिंग मिलने वाली है उनको 27-28 को वहां पर पहुंचना है और 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक उनकी ट्रेनिंग चलेगी 2 दिन, और फिर वो जो टीचर बने हैं टीआरई 3.0 री एग्जाम में उनको वो ट्रेनिंग देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपनी कमर कस लो, जल्दी आप लोगों को आपको डेट देखने को मिलेगी आपकी ट्रेनिंग कब होने वाली है, क्योंकि इनको ट्रेन किया जा रहा है, अब यही हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो पहला तो ये अपडेट है, ये हर किसी को पता चल गया होगा। अब देखो दोस्तों, इसके लिए पूरी की पूरी एक कमेटी का गठन करना था। कमेटी का गठन हो चुका है। कब हुआ है? ये हुआ है आज। कल वो अपडेट आया, 26 तारीख को पूरा का पूरा एक ये गठन हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, संख्या ये है, ये है। बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा जो अनुशासित प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं टीआरई 3 के तहत विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति की जानी है, उसके तदलोकन के उपयुक्त कोटि में शिक्षकों को जिला, प्रखंड और क्या है प्रमंडल आदि के आवंटन पर विचार किए जाने के निम्न रूपन विभागीय कमेटी का गठन किया जाता है। तो किन किन को क्या क्या, कौन कौन से कहां पर देना है, कौन सा जिला, प्रखंड और प्रमंडल देना है, उसके ऊपर पूरा का पूरा विचार किया जा रहा है। और उस विचार के लिए दोस्तों ये सदस्य कमेटी का गठन किया गया। ये 5 सदस्य हैं, देख सकते हो कौन कौन से सदस्य क्या क्या है। तो इन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद आप लोगों को ये पूरी की पूरी चीजें आपके सामने आएंगी। तो भाई, कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी में कौन कौन से सदस्य रहेंगे वो आ चुके हैं। कमेटी के सदन के बाद, उससे पहले जो ट्रेनिंग देने के लिए हमें जो व्याख्याता होंगे उनको भी चुना जा चुका है, उनकी भी ट्रेनिंग 27-28 कंफर्म कर दी गई है। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों अब हो रही है। और आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले न्यूज 18 के द्वारा, जो बिहार का है न्यूज, वहां उनके द्वारा अपडेट दिया भी गया था कि अप्रैल के अंतर्गत जो है आप लोगों की ट्रेनिंग देखने को मिल सकती है 10 के बाद।
अब भाई ये कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है वो तो वही जाने, या उनके जो सूत्रधार है वो जाने। लेकिन अभी के लिए ये न्यूज है कि दोस्तों 10 तारीख के बाद आप लोगों को भेजा जा सकता है। ठीक है, तो कई विद्यार्थी कह रहे हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में, कई लोग कह रहे हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो जो भी हो इसी के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा, आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, जब ट्रेनिंग आप लोगों की हो रही होगी, शुरू होगी, उसी समय से आप लोगों की सैलरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी जो हैं, क्योंकि देखो नौकरी पेशे में लोग क्यों आते हैं, मेन होता है एक तो उनका पैशन, दूसरा उनको घर चलाने के लिए उनको जीविका भी चाहिए होती है, तो सैलरी भी होती है। तो सैलरी को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्शन लेने के बावजूद भी 5-6 महीने से परेशान थे, तो उनकी ट्रेनिंग से ही सैलरी शुरू हो जाएगी। तो सैलरी को लेकर परेशान ना होए, वो आपकी ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन वो आपको पर महीने नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में 12 दिन आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। मानकर चलिए आपकी ट्रेनिंग हुई शुरू 10 तारीख से, ठीक है, ट्रेनिंग 10 तारीख से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। 12 दिन आपकी ट्रेनिंग हुई, 22 तारीख हो गई। 22 तारीख के बाद आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा, आपको 8 दिन के वहां पर क्या होगा, स्कूल आवंटन में हो जाएगा, तो हो गए 30 दिन। तो भाई 12 दिन ये हो गए, 8 दिन ये हो गए, 20 दिन। तो आप लोग क्या सोचेंगे 20 दिन की सैलरी मिलेगी आपको? नहीं, 20 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। प्लस में अगला जो महीना आएगा 30 दिन या 31 दिन जो भी होगा, उसकी सैलरी और इसकी सैलरी एक साथ आएगी। ये भी कंफर्म ध्यान रख लीजिएगा। 20 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी आपको उस मंथ में। कहने का मतलब ये है कि अगर बिहार सरकार टाइम पर सैलरी देती है, जो कि देती ही है, तो आपकी सैलरी एक साथ, ट्रेनिंग और अगले महीने की सैलरी एक साथ आएगी आपकी। तो इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य बनाकर रखिएगा कि ट्रेनिंग का पैसा नहीं आया, ट्रेनिंग का पैसा नहीं आया, वो मिलेगा आपको अगले महीने की सैलरी के साथ जुड़कर। और फिर एकदम से मतलब ज्यादा सैलरी आएगी। जिसकी सैलरी होगी दोस्तों 40, उसको मिलेगी 20 दिन के पैसे के साथ। जिसकी सैलरी होगी 50, उसको सैलरी मिलेगी 20 दिन के साथ। तो सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी पर मंथ के हिसाब में, लेकिन वो एक ही। अगले महीने से फिर आपका जो बेसिक पे होगा उसी के अनुसार आपकी जो सैलरी होगी वो आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहली अच्छी न्यूज दोस्तों ये है। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर पहले स्कूल अलॉट होगा या पहले ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो देखो दोस्तों, अपडेट ये निकल के आ रही है कि इस बार कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार पहले आपका स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा और स्कूल आवंटन करने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो जैसा भी हो, ट्रेनिंग मिलने के बाद स्कूल आवंटन हो या स्कूल आवंटन होने के बाद ट्रेनिंग हो, होना चाहिए बस। तो ये न्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों TRE 3 वाले विद्यार्थियों की। कमर कस लीजिए, अब आपकी कहानी शुरू होने वाली है। ठीक, कई विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा था, कई विद्यार्थियों के कमेंट में लिखा भी था, सर ये ख्याली पुलाव मत पकाओ, आप भी और हमें भी मत पकवाओ, 3 महीने तक कुछ भी नहीं होने वाला है, 3 महीने के बाद ही होगा। मुझे इतना लेट तो नहीं लग रहा था, लेट होने का लग रहा था लेकिन इतना लेट नहीं। तो इस तरीके से था ये चीजें। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों आपको अब TRE 4 की तैयारी में अपने आप को क्या करना चाहिए, पूरा झोंक देना चाहिए। यदि आपकी TRE 4 के अंदर 3 के अंदर का सिलेक्शन नहीं हुआ है, एग्जाम दिया था या फिर पहली बार देने जा रहे हो, तो TRE 4 आपका 101% आएगा। कितनी सीटों पर आएगा वो सवाल नहीं है, लेकिन आएगा। तो अपने आप को पूरा का पूरा झोंक दीजिए TRE 4 के अंतर्गत। डोमिसाइल के ऊपर बात अभी कहीं पर भी नहीं हो रही है। डोमिसाइल को शिक्षा मंत्री ने एक तरीके से मना कर दिया है। तो इसलिए कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हो, अपनी तैयारी पर पूरा जोर दीजिए आप लोग। आपकी तैयारी जितनी सटीक होगी उतना ही ज्यादा आपको सिलेक्शन लेने में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं आप लोगों को जल्दी एक वीडियो दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि दोस्तों तैयारी करने के लिए जितना सीमित हो सको उतना सीमित करिए अपने आप को। केवल NCERT किताबें प्लस में SCERT किताबें, और इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको पढ़ना है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन से? तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक आपके जो भी पेपर हुए सभी के सभी, BPSC 1 के, 2 के, 3 के, री के, हेडमास्टर और हेड टीचर, सभी के पढ़ने दोस्तों। ये नहीं कि कोई एक छोड़ दो, बस सब्जेक्ट पर्सन छोड़ दीजिएगा, जर्नल पेपर सब पढ़ना है आपको, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। 3 का देखा जाए री में पूछ लिया गया, 1 to 5th में, 6 to 8 का 9 10th में पूछ लिया गया, तो कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है। सब चीज की आपको प्रिपरेशन करके रखनी है। जल्दी TRE मई के अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मैं आपको उस चीज के बारे में पूरा का पूरा अपडेट दे दूंगा।
बाकी एनसीईआरटी एससीईआरटी किताबें फ्री में मिलती है। कहीं से आपने कोर्स ले रखा हो, अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हो, इसके अंदर से पढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी पे जितना ज्यादा जोर दिया जा सके उतना ज्यादा जोर दीजिए। बाकी एनसीईआरटी एससीईआरटी किताब 6ठी से लेकर 10वीं तक की हमारी किताबें भी हैं, हमारे नोट्स भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन भी है, बीपीएससी 1 से लेकर हेडमास्टर हेड टीचर तक के जो भी जर्नल पेपर पूछे गए हैं। तो यदि किसी को बुक चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन डीके एकेडमी पे जाइए, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हो। विद इन 20 to 15 डेज के अंतर्गत आपके घर के ऊपर वो डिलीवर हो जाएगी। किसी को लेना हो तो ले सकता हो, नहीं तो एनसीईआरटी एससीईआरटी किताबें ही ले लीजिए, वहां से भी पढ़ सकते हो। उसी को बेस बनाकर हमारी किताबें बनवाई गई हैं और हमने बनाई है उसको। ओके, तो ये थी दोस्तों कुल मिलाकर आज की एक अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई वहां पर कर दूंगा। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।